नमस्कार बच्चों, पीबीएम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पहली इकाई का 10वां पाठ गड़ा धन। गड़ा हुआ धन। यहाँ पर मैंने चित्र निकाला है। ये गड़ा यानी हंडा है। पुराने जमाने में हंडा भरकर धन होता था और वो लोग क्या करते थे, जमीन में गाड़ देते थे। लेकिन यहाँ पर जो गड़ा धन है वह अनाज यानी खेत के बारे में किसान खेत के बारे में कितनी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, फिर भी उसको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। अनाज की कीमत कम हो जाती है। तो जो उसके बेटे हैं वो बहुत आलसी है। जो किसान है उसके बेटे जो है वो बहुत आलसी है। तो उसको काम करने के लिए, उन चारों को काम करने के लिए यह पाठ में गड़ा हुआ धन ऐसा बता रहा है। किसान को 4 बेटे हैं, वो बहुत आलसी है। तो किसान की पत्नी ने कहा कि चलो मैं एक उपाय तुम्हें बताती हूँ, वो कर कर हम देखते हैं। तो उन्होंने यह उपाय कर कर देखा। झूठ मूठ का बोलकर खेत में उन्होंने क्या किया, गड़ा हुआ धन रखा है। यानी संपत्ति, पैसे मैंने वहाँ पर रखे हैं, जब तुम्हें जरूरत पड़े वो निकाल लेना। ऐसा झूठ मूठ कर वो तीर्थ यात्रा पर चले गए। तो इसी तरह गड़ा धन पाठ हम आज देखेंगे। सुनो, दोहराओ और बताओ। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। नामक यानी प्रसिद्ध किसान था। किसान यानी खेत में काम करने वाला। उसके 4 बेटे थे। 4 बेटे उसके थे, बेटियां नहीं थी, लेकिन सिर्फ 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। रामदीन नाम का किसान सुंदरपुर गांव में रहता था। स्वयं यानी खुद तो बहुत परिश्रमी था, यानी मेहनती था, पर उसके जो चारों बेटे थे वो बड़े आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। इधर उधर गांव में घूमते थे, इधर उधर बैठते थे और गप्पे मारा करते थे। गप्पे मारना मतलब एक मुहावरा है। गप्पे मारना यानी निरर्थक बातें करना। गांव में जाना, इधर उधर बैठना और निरर्थक बातें करना, बच्चों जैसी बातें करना। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। एक किसान रामदीन उनके इसी बात से, अल्हड़पन से परेशान था। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, वो कोई भी बात करते हैं, उसे कहते हैं अल्हड़पन। बड़े हो गए फिर भी छोटे बच्चों की बातें करते हैं, उसे कहते हैं अल्हड़पन। से बड़े परेशान हुआ था। उसे हमेशा बेटों की भविष्य की चिंता सताया करती। रामदीन को हमेशा बेटों की भविष्य की चिंता, भविष्य यानी आने वाला समय की चिंता उसे सताया करती थी कि मेरे बेटों का कैसा होगा, क्या होगा, वो कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। अभी तो इतने बड़े हो गए हैं, आलसी है, इधर उधर जाते हैं, पेट कैसा पालेंगे, यह चिंता उन्हें सताया करती थी। वह दिन रात यही सोचा करता था कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। दिन रात माताजी पिताजी को बेटों की बहुत चिंता होती है, क्यों, काम धंधा करें,
काम धंधा करें, पैसा कमाएं, यह माताजी पिताजी की अपेक्षा होती है। बड़े होने पर हम छोटे हैं अभी, तो छोटे रहते हैं तो माताजी पिताजी हमें संभालते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं, 10वीं 12वीं के आगे चले जाते हैं, तब हमें काम धंधा करना पड़ता है। तो इसी तरह हमारा पेट हमने खुद ही कमाकर क्या करना है, गुजारा हमारा करना है। तो यह उनके समझ में नहीं आता था, यानी आलसी थे वो चारों बेटे। तो एक रात वह उन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। किसान की पत्नी झिझकते हुए यानी घबरा कर, यानी बोलूं या ना बोलूं, इसी झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय यानी तरीका उन्हें बताया। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा। पत्नी ने तरीका बताया तो कुछ उसने सोचा कि चलो ठीक है या नहीं ठीक है। तो कुछ देर वो सोचता रहा। फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। उसे अच्छा लगा तो उसे खुशी से उछल पड़ना, ये भी मुहावरा है। तो बहुत खुश हो जाना, वो बहुत खुश हो गया। चलो ये तरीका भी हम आजमाएंगे। रात में पत्नी ने घबरा कर कहा तो वो सोचता रहा, एकाएक खुशी से उछल पड़ा। रात में वो उछल पड़ा, बहुत खुश हो गया। चलो ये भी करेंगे हम। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा। सुबह हो गई तो रामदीन ने अपने बेटों को बुला दिया और कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। देखो पाठ में किसने किससे कहा, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो रामदीन ने बुलाया, बच्चों को बुलाया और कहा, मैं और तुम्हारी माँ, मैं यानी किसान और माँ यानी उसकी पत्नी, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए। बूढ़े लोग देखो, बूढ़े हो जाते तो क्या करने जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। तीर्थ यात्रा ने तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, भगवान को मिलने के लिए जाते हैं। भारत में तो तीर्थ यात्रा करने हो जाते हैं। मैंने तो उन्होंने कहा हम तीर्थ यात्रा जाएंगे। तो हमने क्या किया है, मेरे किसान ने क्या किया है कि खेत में, जो खेत में बच्चे जाते नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। धन जो है, जो संपत्ति है हमारी, जो पैसा है, जो सोना है, वो मैंने क्या किया है, घर में नहीं रखा है, मैंने खेत में रखा है। वो भी गाड़ कर रखा है, किसी को दिखाई न दे, दिखने के बाद चोरी हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया है, वो धन गाड़ कर रखा है, छिपा रखा है। यदि कोई जरूरत पड़े, तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी, घर में जितना पैसा है उतनी जब समाप्त हो जाएगा, जब जरूरत पड़ जाएगी तो क्या करना है, उसका जाकर खेत में जाकर उसका उपयोग तुम कर लेना। यह रामदीन ने अपने बेटे को कहा। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। गड़ा हुआ धन, अभी कुछ काम धंधा नहीं करते, फिर भी हमारे पास धन है, ऐसी खुशी उन्हें होती थी। पैसे आ गए हैं, माताजी पिताजी चले जाएंगे और हम बहुत मजा करेंगे, ऐसी खुश वो हो गए धन की बात सुनकर।
और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर, तुम खुशी खुशी तीर्थ यात्रा जाओ, हम सब संभाल लेंगे, ऐसा कहते हुए बच्चों ने कहा कि तुम तीर्थ यात्रा पर जाओ। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। इतनी खुशी हुई उनको कि हमारे पास धन है, घर पर भी है और खेत में भी है। जब घर पर समाप्त हो जाए तो हम खेत में जाएंगे और धन निकालेंगे। मन ही मन वो बहुत आनंदित हो गए। अब कुछ दिनों तक उन्होंने कहा तुम आराम से 10 दिन लगो, 15 दिन लगो, 1 महीना लगो, आराम से तुम जाना है तीर्थ यात्रा पर। और तब तक पिताजी का बंधन भी हम उन पर नहीं होगा। बंधन में पाबंदी, बच्चा कहाँ गया है, घर पर आया नहीं अभी तक, ये काम करना है, वो काम करना है। पिताजी का ऐसा होता है, माताजी भी काम हमें बताती है, ये काम कर बेटा, वो काम कर बेटा। हम बड़े परेशान हो जाते हैं, बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि माताजी पिताजी हमें काम ही बताते हैं, काम ही बोलते हैं, हमें खेलने कूदने नहीं देते, मजा करने नहीं देते। तो तीर्थ यात्रा गए तो बच्चे पर बंधन नहीं होगा पिताजी का, माताजी का। इसी तरह से वो खुश हो गई। रामदीन के जाने के बाद वो तीर्थ यात्रा चले गए। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा। माताजी पिताजी चल गए और जाने के बाद कुछ दिनों तक सामान्य चलता रहा। यानी जैसे सुबह उठते थे, खाना बनाते थे, खाते थे, यानी कुछ समय तक यह उनका चलता रहा। पैसे थे, मजा करते थे, गांव में घूमते थे। पर उसके बाद क्या हुआ? पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। जब तक घर में धन था तब तक मजा करी, और जब धन समाप्त होने लगा, धन यानी पैसा भी समाप्त होने लगा, धान्य यानी जो भी गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, वो भी धान्य समाप्त होने लगा। तब चारों भाइयों को चिंता होने लगी कि अभी कैसा होगा। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। तब धीरे धीरे घर का धन भी समाप्त होने लगा, धान्य भी समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता होने लगी। तब उन्हें याद आ गया पिताजी की बात। जब तीर्थ यात्रा जा रहे थे तब पिताजी ने क्या कहा था कि मैंने क्या किया है, खेत में धन गाड़ कर रखा है। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर तुमने क्या करना है, खेत में जाना है और गड़ा हुआ धन निकाल लेना है। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। सोचा खेत में जाना है और धन निकाल कर लाना है, तो सुबह जाएंगे, दिन में जाएंगे तो कोई देख लेगा कि ये बच्चे खेत में जा रहे हैं, कभी जाते नहीं है खेत में, अब जा रहे हैं, कुछ तो बात है। तो दिन में हम जाएंगे तो लोग ऐसे बोलेंगे। चारों भाइयों क्या किया, रात में गए,
तो रात में जाने के बाद उन्होंने क्या किया, खेत की खुदाई करने की शुरुआत कर दी। खुदाई, मिट्टी को खोदा, उन्होंने खुदाई का काम आरंभ कर दिया। एक रात गए, खुदाई की, फिर भी उन्हें गड़ा धन में नहीं मिला। दूसरी रात गए, खुदाई की, फिर भी गड़ा धन नहीं मिला। तीसरी रात गए, खुदाई की, फिर भी उनको गड़ा धन नहीं मिला। रात भर वो परिश्रम करते रहे, मिट्टी खोदते रहे, फिर भी गड़ा धन उन्हें नहीं मिल रहा था। होगा तो मिलेगा, पिताजी ने रखा होगा तो मिलेगा, लेकिन बच्चे कैसे थे, आलसी थे, अल्हड़पन से इधर उधर गप्पे मारते थे। इसीलिए पत्नी ने एक उपाय उनको बताया था। तो परिश्रम, रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। दिन रात वो क्या करते थे, रात भर खुदाई का काम करते थे, मेहनत का काम करते थे। मिट्टी की खुदाई हो गई थी। फसल के पहले किसान क्या करता है, मिट्टी को खोदता है, मिट्टी को भुरभुरी करता है। तो इसी तरह अलग अलग करता है। तो इसी तरह बच्चों ने क्या किया है, 3 रात मिट्टी की खुदाई कर दी, यानी बहुत मेहनत की है। तो मेहनत करने से वो थक गए। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे। खेत में रात भर वो काम करते थे और सुबह निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे। सुबह यानी 6 बजे होंगे, 5 बजे होंगे। तो ऐसे सुबह किसी को हम दिखाई नहीं देंगे। ऐसे सुबह 6 बजे वो निराश, हताश यानी दुखी होकर वो आ रहे थे, घर लौट रहे थे। तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, देखो किससे कहा। तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? हरिनाथ यानी रामदीन का मित्र और सामने आ गए चारों बेटों के। तो हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? ऐसे थके हुए क्यों लग रहे हो? तब बच्चों ने कारण बताया, सारी बात बता दी। और सारी बात बताने के बाद, कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को एक सलाह देते हुए कहा। सारी बात सुन ली बच्चों की कि दिन रात हम जाते थे, रात में खुदाई का काम करते थे, तो हमने खेत की खुदाई कर ली है। यह सब जानने के बाद हरिनाथ ने चारों को एक सलाह दी कि तुम लोगों ने खेत को खोद ही लिया है, तो अब उसमें बीज बो दो। इतना काम तुमने किया है, खेत का खोद लिया है 3 रातें, तो अब क्या करना है, तुम्हें बीज वहां पर डालनी है। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें खुशी हो गई कि चलो, चाचा जी ने हमें कहा है कि इतना काम किया है, तो अब क्या करना है, तुम्हें वहां पर बीज डालनी है। खेत में क्या करना है, बीज बोनी है यानी डालनी। चारों भाइयों उदास चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें आनंद हो गया। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। जैसे हरिनाथ ने कहा था वैसे ही उन्होंने किया कि चलो अभी खुदाई तो की हमने, तो बीज भी डाल देंगे। इसी तरह उनको आनंद हुआ और उन्होंने क्या किया, बीज भी डाल दिए। खेत में नन्हे अंकुर निकल आए। देखो, बीज डालने पर बारिश हो गई। बारिश होने पर क्या हो जाता है, नन्हे अंकुर निकल आते हैं। हम उसे कोम कहते हैं।
छोटे छोटे कोम वहां पर आते हैं। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। देखो बच्चों, हम भी कोई भी बीज है तो हम क्या करते हैं, एक मिट्टी में थोड़ा गमले में हम डाल देते हैं और उसकी देख रेख करते हैं, यानी उसको देखते हैं कि भी ऊपर आई कि नहीं, वो तो दिए हमने, आई कि नहीं। उसे जब अंकुर आता है तब हमें बड़ी खुशी हो जाती है। तो इसी तरह चारों के मन में उत्साह जाग गया कि जोश आ गया कि चलो हमने बीज डाल दी है, अभी खेत में अंकुर आ गए। किसान लोगों का यही होता है, जब बीज बोते हैं और पानी नहीं आता है तब उनका भी यानी उनका नुकसान हो जाता है। अंकुर ना आने से उनका नुकसान, अंकुर आ गए फिर बारिश जोर से आ गई तो बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए और चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। निराई करना यानी घास निकालना, हम कहते हैं नींदनी करना। हम क्या कहते हैं उसे, निराई को नींदनी करते हैं, यानी घास निकाल देते हैं, जो भी काम का नहीं है वो निकाल देते हैं। वैसे वो करने लगे, गुड़ाई करने लगे। गुड़ाई करना मतलब जो आजू बाजू फसल के यानी बीज के आजू बाजू जो भी घास है, मिट्टी है, उसे खोदना। हम उसे काय कहते नागर, नागर नागर करतो आपण, नागरणी असं आपण त्याला म्हणतो। मिट्टी को खोदना, इधर उधर बीज के आजू बाजू में मिट्टी को भुरभुरित करना, ऐसा हम कहते। हरिनाथ काका को फसल बहुत अच्छी हुई। देखो, गुड़ाई करने से और नींदनी करने से फसल बहुत अच्छी होती है। किसान लोग ऐसे ही काम करते रहते हैं। किसान फसल यानी फसल जब हम यानी बीज डालते हैं तो फसल आती है। बारिश में बीज डालते हैं हम, तो किसान बारिश में बीज डालते हैं तो उड़द का बीज डालते हैं, मूंगफली का बीज डालते हैं, बाजरा का बीज डालते हैं। बारिश का मौसम में अलग से बीज डाला करते। ठंड का मौसम आता है तो चना, ज्वार, गेहूं ऐसे फसल किसान लेते हैं। जब खेत में पानी हो, यानी हम बाग बोलते हैं उसे, पानी हो तो सब्जियां, हर प्रकार की सब्जियां वो खेत में डालता है और हमको वो खाने को मिलती है। फल लगाते हैं, सब्जियां, अलग अलग प्रकार की सब्जियां। इसी तरह किसान हमें फसल यानी अलग अलग प्रकार का धान्य बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुड़ गई। फसल बहुत अच्छी हुई और जब फसल पूरी हो गई यानी धान्य पूरा हो गया, तब हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुड़ गए। देखो, फसल बहुत अच्छी हो गई। फसल यानी देखो ऐसे धान्य वहां पर आते हैं, वो निकालकर फिर से उसे साफ सफाई करके मशीन में डालकर वह फसल तैयार हो जाती है, धान्य तैयार हो जाता है। हरिनाथ काका को उन्होंने क्या किया, फसल आ गई तो हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे हरिनाथ काका ने बताया था कि खुदाई करनी है तो बीज भी डाल दो। उन्हें बीज डालने से उन्हें मालूम नहीं था बीज डालने से क्या होता है। बीज डाली, फसल आ गई, निराई गुड़ाई उन्होंने कर दी, तब उनके मन में बहुत यानी जो हम काम करते हैं तो बर्ता में बहुत खुशी होती है, वैसी खुशी उनको हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुड़ गए यानी काम पर लग गए, किसी काम पर लग गए। उसी समय
तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। जब वो काका से धन्यवाद लेकर आए, फसल को बाजार में लेकर जा रहे थे, बाजार में लेकर जाएंगे, गाड़ी में रखे, गाड़ी में रख दिया फसल को। तो उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदेव और उसकी पत्नी लौट आई। माताजी पिताजी लौट आए, देखो फसल भी तैयार हो गई और रामदेव और उसकी पत्नी लौट आई। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। देखो, जब तीर्थ यात्रा गए तब खुशी से वो उछल रहे थे कि चलो अभी बंधन नहीं है। तब उनके पैर भी उन्होंने छुए नहीं होंगे, लेकिन बहुत मेहनत की है, मेहनत समझ में आ गई है, गड़ा धन क्या होता है ये समझ में आ गया है। इतनी मेहनत करने के बाद, परिश्रम करने के बाद जब माताजी पिताजी आते ही बेटों ने क्या किया, उनके चरण स्पर्श किए, यानी आदर से उनके पैर छुए। गाड़ी में लदे फसल के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, चरण स्पर्श तो किए, लेकिन गाड़ी में लदे हुए भरे हुए, गाड़ी देखी उन्होंने कि गाड़ी में भरे धान्य के बोरे देखकर, थैलियां देखकर, बड़ी बड़ी थैलियां, 20 किलो की, 50 किलो की थैलियां देखकर उन्होंने, रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। देखो क्या बताया रामदीन ने, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। घर का धन और खेत का धन। खेत मालूम नहीं था उनको, खेत पसंद भी नहीं था, लेकिन जब तीर्थ यात्रा गए तब उनके ध्यान में आ गया कि गड़ा धन क्या होता है। तो गाड़ी में लदे फसल के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। राजा ने रहस्य। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया, चारों ने स्वीकार कर दिया, यानी मान हिला दी, मान दिया कि चलो बराबर है, हमें यह समझ में आता नहीं था, तुम थे तब हमें ऐसा लगता था माताजी पिताजी ऐसे ही बोल रहे हैं। तो उन्होंने मान हिला दी, मान दिया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। चारों बेटों को ये ध्यान में आ गया है कि हमें संसार, यानी संसार जब तक है, जीवन हमारा जब तक है, तब तक हमें क्या करनी है, मेहनत ही करनी है। किसान लोग मेहनत ही करते हैं, देखो, और इतनी मेहनत करने के बाद भी उनको मेहनत जितनी मेहनत करते उतना पैसा भी नहीं मिलता, यानी कम ज़्यादा कीमत हो जाती है। जब फसल आ जाती है तब कीमत कम हो जाती है, जब फसल नहीं रहती तब कीमत बढ़ जाती है, कम होती है तब कीमत बढ़ती है, जब ज़्यादा आ जाती है तब कीमत कम हो जाती है। ऐसे ही मेहनत किसान लोग करते हैं, परिश्रम करते हैं। और बेटों को भी समझ में आ गया है कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है, संभव यानी मुमकिन नहीं है। हमें परिश्रम ही करना है, हमें मेहनत ही करनी है। कोई भी देखो, हम पढ़ाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हम परीक्षा देते हैं तो पढ़ाई के बाद हम ऐसे ही इधर उधर बैठते नहीं, हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं उसे। पढ़ेंगे तो हमें उत्तर लिखना आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो हमें कुछ नहीं समझ में आएगा। इसीलिए हमारी भी क्या होती है, हर रोज मेहनत होती है, लिखाई करो, पढ़ाई करो, इसे पढ़ाई हम करते हैं। लेकिन कोई कोई बच्चा ऐसा करता है, जान दो मैं नहीं पढ़ूंगा, तो क्या
उसको क श्रेणी मिलती है, ड श्रेणी मिलती है, ब श्रेणी मिल जाती है। जो पढ़ाई करता है उसे अ श्रेणी प्राप्त होती है, यानी परिश्रम करता है। तो ये बच्चों के समझ में आ गया। परिश्रम से ही धन पाया जा सकता है। परिश्रम से ही धन पाया जा सकता है। यहाँ किसान लोगों के बारे में कहा है, जब हम नौकरी पर जाएंगे, वहाँ पर परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी हमें पैसे मिलेंगे, तभी हमें धन मिलेगा। यह संपत्ति है हमारी। मैं तो कहूँगी 4 बेटे यह किसान की क्या है, संपत्ति है। 4 बेटों ने मन लगाकर काम किया है, तो रामदीन क्या कहेगा, चारों बेटों की मेरी संपत्ति है, ऐसा ही कहेगा। ये चारों बेटों मेरी संपत्ति, ऐसा ही वो कहेगा। बच्चे काम नहीं कर रहे थे तब उसे चिंता थी, अभी उसको चिंता नहीं है। इसीलिए हमें मेहनत करनी चाहिए और अपना काम करना चाहिए।